कश्मीर मुद्दा नहीं था। जी, पाकिस्तान हमको मार के चला गया और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा 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 ओबामा। में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान की स्थिति अमेरिका से निकलकर क्यों सामने आई? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना, ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। सीमा पार से आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराकर भारत में पहलगाम सरीखी घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादी संगठन और आतंकवादी थे, तो एक झटके में कश्मीर सतह पर कैसे आ गया? और भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर कर दिखाया, उसका संदेश भी यही था कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो किसी भी जमीन पर रहें, उन्हें खत्म किया जाएगा। फिर कश्मीर का मुद्दा और कश्मीर का बात कैसे एक झटके में सतह पर आ गई? जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने जितनी बड़ी तादाद में ड्रोन से हमले किए, उन हमलों के बीच खुले तौर पर तुर्की का जो साथ मिला, अजरबैजान का जो साथ मिला, जिस तरीके से भारतीय सेना ने उनके हर हमले को नाकाम किया और बहुत ही संयम के साथ यह जतलाया कि हमारे निशाने पर आतंकवादी संगठनों के अड्डे थे, इसीलिए 9 जगहों पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर हमले किए, किसी नागरिक को निशाने पर नहीं लिया। तो फिर इन तमाम परिस्थितियों के बीच अमेरिका की एक झटके में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान की स्थिति अमेरिका से निकलकर क्यों सामने आई? और अमेरिकी राष्ट्रपति ने बकायदा सबसे पहले सोशल मीडिया पर यह लिखकर क्यों जताया कि दोनों देश सीज फायर पर सहमति बना चुके हैं और अब कश्मीर मुद्दे को लेकर समझना होगा? और उससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जो कि वहां पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, उन्होंने भी कौन सी बड़ी पहल की जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों को यह संदेश दे दिया कि सीज फायर होगा और किसी तीसरे देश में दोनों देशों की बातचीत कश्मीर को लेकर वह कराने को तैयार है। जबकि बीते 5 दिनों के संघर्ष के दौर में भारतीय सेना ने न सिर्फ संयम बरता, बल्कि यह भी दिखला दिया कि उसकी ताकत के आगे पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है। बड़ी तादाद में ड्रोन से हमले हुए, भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि परसों रात जब अमेरिका के विदेश मंत्री ने टेलीफोन किया, उससे पहले ऐसी कौन सी घटना बड़ी हो चली थी जो संदेश दे रही थी अमेरिका को भी कि अगर सीज फायर नहीं हुआ तो दोनों देश सबसे बड़े युद्ध की दिशा में चले जाएंगे? जिसके बाद मार्को रूबियो, जो कि वहां पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बकायदा जयशंकर से बातचीत की, उन्होंने बकायदा असीम मुनीर से बातचीत की। और इन सब के बीच ऐसी कौन सी परिस्थिति बनती चली गई जिसमें बार बार यह सवाल बड़ा हो गया कि दो देशों के बीच अमेरिका की मध्यस्थता के आश्रय सीज फायर का ऐलान और सीज फायर होने के बाद अमेरिका के जरिए दुनिया भर में व्यापार में भारत और पाकिस्तान को एक साथ शामिल करने की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सोच। 3 बड़ी परिस्थितियों ने एक झटके में भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति और कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर जो भी चर्चा अभी तक चलती रही, उसको एक दीवार की तरह सामने खड़ा कर दिया। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन से हमले हुए, वह ड्रोन तुर्की के थे। और इससे पहले परसों की रात यह मैसेज क्या वाकई पहुंच चुका था जिस तर्ज पर चीन ने कहा पाकिस्तान की संप्रभुता के साथ हम खड़े हैं, तो क्या चीन युद्ध में कूदने जा रहा था और भारत के साथ वाकई दुनिया का कोई देश इस तर्ज पर खड़ा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मध्यस्थता के लिए अमेरिका खड़ा था? यह पहली बार ऐसी स्थिति बनी जिसमें भारत के साथ खुले तौर पर कोई देश नहीं था। तो क्या यह कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति फेल हो गई? क्योंकि भारतीय सेना ने तो कमाल का काम किया और एक भी हमला भारत के भीतर नहीं हुआ। सीमाओं पर मौजूद सेना हो या फिर ड्रोन को नाकाम करने की परिस्थितियों में भारत की टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो, वो सब कुछ के सामने पाकिस्तान का हर हमला नाकाम हो रहा था। जिस तर्ज पर अमेरिका परसों रात सक्रिय हुआ, उसमें न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, अमेरिकी विदेश मंत्री या एनएसए और उसके साथ व्हाइट हाउस में नियुक्त अधिकारी, इन सभी की सक्रियता ने, जो सुसी वेल्स हैं जो व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ हैं, या फिर मार्को रूबियो जो कि एनएसए हैं, ये सभी जिस तर्ज पर सक्रिय हुए उसके पीछे यह माना गया कि दरअसल
जो जानकारी अमेरिका के पास आ रही है उसमें सीधा संदेश है कि अगर युद्ध नहीं रुका तो शायद कोई बड़ी घटना हो सकती है, बकायदा फुल फ्लेजेड वार के तौर पर। सीएनएन ने बकायदा एक रिपोर्ट जारी की और उससे भी बड़ी बात है कि इन पूरी परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ भी नहीं कहा, बैठकों का सिलसिला जरूर चलते रहा। और आज सुबह भी बैठक हुई। उस बैठक के मद्देनजर भी कौन सी बातें हुई, वह सेना के जरिए कुछ छिटपुट बातों का जिक्र जरूर किया गया, यह कहते हुए कि सेना हमेशा से सतर्क है। प्रधानमंत्री सबसे इनपुट ले रहे थे। यह तस्वीर काफी है बताने और दिखाने के लिए। जाहिर है प्रधानमंत्री ने समूची रिपोर्ट हर किसी से ली, लेकिन उसके बाद का सवाल है कश्मीर मुद्दे के तौर पर इस पूरे दौर में उभर कर कैसे अमेरिका क्यों सामने लेकर आया। क्या वाकई जो जानकारियां अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने और अमेरिका के जरिए जो उभर रही है, क्या ऐसी स्थिति आ गई थी जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच फुल फ्लेजेड वार या वार के आगे की परिस्थिति में चीन का खुले तौर पर पाकिस्तान का साथ देने की स्थिति का आना, या फिर इससे हटकर पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टेट होना तो नहीं था। यानी अमेरिका अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को साधने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच चले आ रहे संबंधों को अब एक नए सिरे से रचना बसाना चाहता है। तो क्या भारत की सहमति इस पर है? इसी बात का जवाब कांग्रेस मांग रही है और कह रही है कि आप बताइए, और इसके लिए कम से कम ऑल पार्टी मीटिंग या पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन तो बुलाइए। और इन दोनों से बड़ा सवाल यह है, क्या भारत अपनी ताकत के एहसास को अब बड़ा करेगा या फिर अमेरिका के भरोसे अपनी कूटनीति को साधेगा। पड़ोसी पाकिस्तान को लेकर जो सवाल इससे पहले पीओके को लेकर उठते थे भारत के भीतर कि वह हमारा है, अब अगर उसमें अमेरिकी नीतियां शामिल हो गई तो फिर अब आने वाले वक्त में भारत की कूटनीति किस दिशा में जाएगी। रशिया के साथ जो संबंध भारत के पारंपरिक हैं, इस दौर में वह भी नई विश्व व्यवस्था में भटक से गए हैं, क्योंकि अमेरिका हर चीज चाहता है भारत उससे खरीदे। रशिया चीन के साथ खड़ा है, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ भाई का नारा तुर्की दे रहा है, और तुर्की के साथ मिडिल ईस्ट की कंट्रियां और ईरान भी भारत और पाकिस्तान के बीच या तो बिल्कुल बीच में खड़ी हैं या फिर उनका झुकाव पाकिस्तान को लेकर है। यह परिस्थितियां बतलाती है कि इस दौर में कम से कम मोदी सरकार को अपनी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को भारत को ताकत के तौर पर रखने के लिए न सिर्फ बनाना है, बल्कि उसको इस तरीके से दुनिया के सामने रखना है जहां पर किसी पर भी निर्भरता भारत की दिखाई ना दे और अपने बूते और भारत के मुद्दे, भारत की संप्रभुता को कोई सीज फायर के जरिए खेलने और खिलवाड़ करने की स्थिति में ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।